परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है और प्रकरण 14 है। उसका हेडिंग प्राण में कुरान की कहूँ, कुरान के विषय में ही खुलासा चल रहा है, तो मैं थोड़ा विशेष टारगेट कुरान के ऊपर करता हूँ, क्योंकि मेरा समय भी, प्राणा जी बोल रहे हैं, ये एक परमात्मा के लिए सभी आत्माओं के की परमात्मा का भजन करवाना है। बहुईश्वरवाद ने एकेश्वरवाद, वेदों ने भी एकेश्वरवाद की है, संतों ने भी प्रयास किया है। मैं अपने ज़माने में क्यों नहीं प्रयास करूं? लेकिन मेरे ज़माना ऐसा रहा, प्राणा जी कहते कि हिंदुओं के ऊपर कतेब का ज्ञान थोपना ये चल रहा है। इसीलिए मैं आया हूँ, खाली वैदिक सनातन के लिए नहीं आया हूँ, मैं कतेब के लिए भी आया हूँ। इसलिए प्राणा जी को दोनों तरफ का खुलासा करते हुए कहते, अब कहूँ कुरान की, मैं कुरान की भी, कुरान और पुराण दोनों मिला के आ रहा हूँ, लेकिन इस विशेष प्रकरण में मैं कुरान के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ। सब बिदा हकीकत। अब कुरान की हकीकत कहता हूँ, और बोले कि क्यों मैं इसमें, मुझे क्यों करना पड़ रहा है? बोले जैसे वेदों में विज्ञान दर्जे का ज्ञान है, ऐसे ही कुरान में मार्फत दर्जे का ज्ञान है। लेकिन सब लोग शरीयत कर्मकांड में सीमित रहे, उसे आगे बढ़ने नहीं चाहते, जबकि आगे बढ़ने के लिए समय पकड़ाया है। वो है 1000 साल बाद इमाम मेहदी आना, रूह अल्लाह आना और बुद्ध अवतार आना, कल की अवतार आना, सब भविष्यवाणी लिखी हुई है और समय वही चल रहा है। चलो, हिंदुओं में तो हरिद्वार में बहरे नौखंड आरती करके हिंदू संप्रदायवादियों ने तो एक्सेप्ट किया कि बुद्ध कल के अवतार जाहिर हो गए हैं। लेकिन ये उर्वला इमाम मेहदी जाहिर करने में ये लोग उनको तकलीफ हो रही है, जबकि उनके गुरु मोहम्मद साहब ने तो सारी भविष्यवाणी बता दी है। तो वहाँ पर परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की बात के लिए जाहिर होने का संकेत है। मैं वही चीज़ परब्रह्म परमात्मा नूर परे नूर तजल्ला या नूर जलाल से परे नूर जमाल जो है, ये शब्द कुरान में है। और मोमिन आम खास खास सृष्टि जो मोमिन आने वाले हैं, ये भी बताया है। लेकिन ये सब चीज़ को, ये हकीकत है ये कुरान का, इसको खुले बिना सदगुरु देवचंद्र जी महाराज दिया हुआ मार्फत विज्ञान दर्जा का परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला और परात्म कंसेप्ट पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, ये मार्फत ये कैसे समझेंगे? ये हकीकत तक ही नहीं पहुंचे हैं लोग, तो मेरा मार्फत क्या समझेंगे? और मार्फत तो इनके ग्रंथ में है ही नहीं। 90,000 अरब तो में से तो 30,000 तो 1000 साल बाद आने वाले, वही सदगुरु महाराज द्वारा मार्फत दिए गए हैं, रूह अल्लाह के मार्फत द्वारा। लेकिन सुनते नहीं। लेकिन वो नहीं सुनते थे, क्या करूं? मैं सुनाने में थोड़ी ना आलसी करूं, मैं सुनाता रहूंगा, महाप्रलय तक सुनाता रहूंगा। प्राणा जी का ये प्राण है। बोले इसलिए मगज मायने खोले भी ना, यानी वो उनका भविष्यवाणी का जो गुह्य अर्थ खोले भी ना, क्यों पाइए मार्फत? ये लोग मार्फत समझेंगे नहीं, इसलिए मुझे कुछ कुरान के विषय में कहना ही पड़ेगा। तो बोले बिद सारी हमें लिखी रूह अल्लाह आने के विषय में और 1000 साल होने के विषय में, एक दिन रब का दुनी का साल 1000, बैठी गर्मी ना टली हिल छता उज्जवल, ये सब संकेत क्या है? तो ये बिदसारी यहाँ में लिखी, जाते न रहे अज्ञान। कुरान के उसको जाएंगे तो वो सदगुरु महाराज यानी रूह अल्लाह आना, कुन्न हो जा करके सृष्टि होना, सपना सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ये समझना टाइम लगेगा नहीं, वो अज्ञान रहेगा नहीं इस विषय में। मायने ऊपर के लिए कि कर बैठे अपना कुरान है, ऊपर ऊपर का अर्थ लिया है और कुरान हमारे लिए करके दावा करते हैं। तुम्हारे लिए नहीं है कुरान, कुरान ब्रह्म सृष्टि के लिए, और ब्रह्म सृष्टि में मैं हूँ, प्राणा जी का दावा है। मायने कुरान मायने ऊपर के लिए कि वेदों में भी कर्मकांड पोर्शन है, 80,000 मंत्र कर्मकांड है, लोग उसी ने उठाए और अच्छी तरह से व्यवस्था करो, कर्म अच्छी तरह से करो, ऐसा ऐसा व्यवस्था करते करते जिंदगी चली गई और जीवन में आत्म पहचान, परमात्मा पहचान कर नहीं पाए वेदों के हिसाब से भी। उसी तरह कते वाला भी वही कर रहे हैं, मायने ऊपर के लिए कि कर बैठे अपना कुरान, कुरान हमारा है बोलते हो और वहाँ कई हुई भविष्यवाणी तो मानते नहीं।
इसी तरह जो नंबर 3 में कहा अरबों ऐसा कहा। मोहम्मद ने 1000 साल पहले आकर के अरबों से क्या कहा कि कागद ये परवान ये मेरा इमाम मेहदी आने का और खुदा जाहिर होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरा। मैंने खुदा से बात करके आगे बताया हूँ, कागद ये परवान ये मेरा कुरान प्रमाण है। अवश्य रब आलम का सृष्टि का परमात्मा आने वाला है, 1000 साल बाद आएगा, तब खोला सी कुरान, तब मेरा कुरान का अर्थ लगेगा। जब बोलना ही है तो 1000 साल तो हो गया है और अर्थ कर भी रहे हैं, तो समझते क्यों नहीं? कागज में ऐसा लिखा, कुरान में ऐसा लिखा है कि आवेगा साहेब, अब जमाना का परमात्मा आएगा लिखा हुआ है। अंदर अर्थ खोलसी वो साहेब आएगा और मेरा अंतरंग जो खुदा से मेरी बात हुई ना, वो खुदा जो अमृत स्वरूप है उसके विषय में चर्चा करेगा। अवश्य रब आलम का तब खोलसी कुरान, कागज में ऐसा लिखे आवेगा साहेब, अंदर अर्थ खोलसी सब जाहिर हो सी। तब उस समय मेरा सारा मैं कौन था, कहाँ से आया, सारी चीज़ आप जानोगे। अभी बस 5 नियम रख दिया हूँ, वो नमाज पढ़ो, हज करो, अंतस्करण साफ करो, तुम्हारा ये अच्छा कर्म के फल तुम्हें वो इमाम पहचान कराएगा। मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुमको इमाम मिलेंगे और इमाम जो है वो मार्फती ज्ञान देगा। मैंने हकीकत दे के गया हूँ, मोहम्मद ने ऐसा लिखा कुरान। बोले कि दुनिया 14 तबकों और मिलो त्रैगुण, 14 लोग के सारा विद्वान मिलो और त्रिगुण ब्रह्म विष्णु महेश मिलो, लेकिन मायने मगज मुसाफिर के कोई खोले ना हम बिना। प्राणा जी दावा के साथ बोलते हैं सभी विद्वान का बुद्धि जाओ, क्योंकि सपने का बुद्धि है और उसको बेहद का अर्थ करना तो बेहद की बुद्धि आना चाहिए। तो बेहद की बुद्धि तारतम है, तारतम आ गया और मैं जो अर्थ कर रहा हूँ तारतम के अर्थ से कर रहा हूँ। इसीलिए मैं दावा के साथ कहता हूँ तुम्हारे लिखा हुआ कुरान का जो हकीकत का मजर है ना, अमृत स्वरूप, जुल्फेकार और मुख में चोंच में खाक लेकर के उम्मत ने गुनाह किया, ऐसे ऐसे जो हकीकत का मजल है ना, तुम 14 लोग का सभी ब्रह्मा विष्णु में आजाजिल सब मिल जाओ, अर्थ नहीं खोल पाओगे। मायने मगज मुसाफिर कोई खोले न सके, खोले ना हम अभी। धनी माया ने खोला सी लिखा ही, परमात्मा आ ही रहे हैं, 1000 साल बाद वही अर्थ खोलेंगे, तो बोल ही रहा है। अब क्यों इससे आगे तुम्हारे जो भी प्रश्न जो भी तुमने अर्थ खोल करके जो किया ना कुरान का, 14 लोग से बाहर का अर्थ नहीं किया, 14 तपक से बाहर का अर्थ नहीं किया और बेछवी बेनियमिन में तुम भूले हो। इसलिए धनी माया ने खोला सी ना, जब ब्रह्म सृष्टि का परमात्मा आगे अर्थ खोलेंगे ना मेरे कुरान का, स्वतः जानियो वही सत्य मानना। साहेब बिना ये माया ने और खोल ना सके कोई। मेरा जो हकीकत का मजल है, साहेब परब्रह्म आऊंगा बोला है, वो आए बिना कोई खोल ही नहीं सकेगा। क्लियर बताया, तो जबरदस्ती क्यों करते हो? नाम सारे जुदे धरे ऊपर की इशारत, ऊपर करी इशारत और फुरमान खोला जाहिर करे, धनी जानियो तीता। नाम सारे जुदे धरे, सब अलग अलग नाम से लड़ाई कर रहे हैं। ऊपर करी इशारत, उसके ऊपर फिर परब्रह्म परमात्मा आलम आएंगे करके इशारा के बाद भी कही, अलग अलग संकेत भी दे दिया है। फिर बोला फुरमान खोला जाहिर करे, फुरमान खोल के अर्थ करेगा धनी जानियो थी, तो उस समय परमात्मा का सृष्टि का मालिक आ गया समझना करके बोला। उसके बाद बोले कि गुज्ज अर्थ यहाँ में लिखे सोए समझे है, सोए समझे कैसे करा? फराना जी बोल रहे हैं यहाँ गुया अर्थ है, सीक्रेट मीनिंग है, इसका इम्प्लाइड मीनिंग करना पड़ेगा। जैसे एक दिन रब्बा का दुनिया का साल 1000, रब्बा का एक दिन बराबर दुनिया का 1000 साल होगा, इसका हिसाब लगाओ। उसके लिए क्या संकेत किया? बैठे गर्मी ना टली इल्सा तो जल, ऐसा लिखा है। मोहम्मद साहब के दर्शन के समय में उतना समय में दर्शन हुआ, तो कहने का मतलब है और आजुज माजुज जाहिर होना है। आजुज माजुज के लिए क्या है? 1 गज और 100 गज बोला। तुम तो अभी आजुज में जा रहे होगा, वो दुख देगा, पत्थर मारेगा, उसको तलवार से उड़ाएंगे करके जाहिर देख रहे हो। आजुज माजुज का अर्थ क्या है? दिन रात है। दिन का वृत्ति 4 और है तो 100 गज रख दिया, रात की एक ही वृत्ति होती है तो 1 गज रख दिया। और ये सब विष्णु का खेल के अंदर के। और इससे परे आजुज माजुज जाहिर होने का मतलब क्या है? आजुज माजुज अर्थ लगना, तो लगा दिया प्राणा जी ने। और आगे क्या बताया? आगे ये दिन रात से परे अखंड वर्तमान ब्रह्म नाम की बातें की है। तो मोहम्मद ने वही तो कहा, ऐसे करेंगे करके बोला, वैसे तो हो रहा है। कुछ अर्थ यहाँ में लिखे सोए समझे कैसे करा,
सो ये समझे कैसे, तो इसके अंदर कोई अर्थ है, सपना के बुद्धि वाला कैसे समझेंगे। अर्थ ऊपर का लेके अक्ष लेता दिलादारा, ऊपर का अर्थ लेते हैं और अक्ष लेता दिलादारा, मतलब वो ब्रह्मा आत्मा का सूरत जो है हामी है करके वो अक्ष और नक्शा, वो ब्रह्मा आत्माओं का नक्शा अपने हृदय में लेकर के हम ही मोमिन है, हम ही ब्रह्म सृष्टि है करके दावा करते हैं, झूठा दावा। इसलिए अरे भाई कुरान में जो अर्थ खोलने वाला जो ब्रह्म मुनि आएंगे बोला ना, खासल खास आत्माएं 1000 साल खुदा के साथ आएंगे बोला है ना, वो तो बड़ी शोभा यह किताब। वो तो कुरान बोलते हैं मेरे कुरान खोलने वालों को तो भयंकर महिमा है। बड़ी शोभा, उसको तो धरती में इतने शोभा है कि वो तो परमात्मा का प्यारे हैं और परमात्मा ने इनको तो सृष्टि का हाथ इनके ऊपर सौंपे हुए हैं। सृष्टि का मुक्ति का हाथ है ना, इन कुरान का अर्थ करने वालों के ऊपर सौंपा हुआ है। वो आगे मुक्ति देगा, 8 देगा वो। इसलिए बड़ी शोभा अहल किताब की, लिखी मैंने कुरान, कुरान में मेरा हकीकत को खोल करके मार्फत बताने वाला जो खुदा आएगा, जो ब्रह्म मुनि आएंगे, जो मोमिन आएंगे, उनको तो बड़ी शोभा। वो तो ब्रह्मविद ब्रह्म भवती श्रुति, वो तो पैगंबर और खुदा का पैगाम लाने वाले, वो तो दोनों एक ही है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवती श्रुति ऐसा पहला लिखा हुआ है। तो ब्रह्म जाहिर करने वाला ब्रह्म सृष्टि कितना महान है, और इतना शोभा अपने सिर पर लेते हो। अच्छा उठा के अपने सिर में मर तो है, गुण तो है ही नहीं, काम क्या किया तूने, कुरान का कोई बात नहीं आता खोल के बताया, तो मेरा प्रश्न का जवाब दो। ऐसे मरोड़ लिया नाम, हम मोमिन है, वाह। सो आरफ जाने आपको ये जो धनी फुरमान, ये परमात्मा का जो वाणी है हमारा है करके अरबी लोग दावा करते हैं, और अर्थ तो 1 पैसा का नहीं, 1 पैसा 1 कौड़ी का अर्थ नहीं आता है। इसीलिए चौपाई नंबर 10 में कहा एहल किताब जाने आपको, एहल मतलब हकदार, किताब मतलब कुरान, कुरान का हकदार हम हैं करके झूठा अर्थ करते हैं। कुरान हमारा है बोलते, कुरान तुम्हारा नहीं, ब्रह्म सृष्टि के वो जो 1000 साल बाद आने वाले थे आ गए। और एहल किताब जाने आपको, अपने आप को हमारा कुरान है करके अपने मोमिन बते, बाकी सबको कुरान, बाकी सब शैतान। वाह क्या अर्थ है तुम्हारा, बोलते हो खुदा की सृष्टि, फिर बाकी सबको सब शैतान। बोलते हो कुरान का कलमा जिसके कान में पहुंचा वो पवित्र हो गया, बोलते हो तो कान में नहीं गया क्या कलमा, तो शैतान कैसे हो गए। बस तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हो, तुम ही पवित्र आत्मा। कुरान में तो कलमा का इतना महिमा गाया, जिन्होंने सुना वो भी पवित्र हो गया, ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर कैसे तुम शैतान बोलते हो। यह किताब जाने आपको और सभी जाने कुफरान, फजर वसी मायने खुले तब वसी पहचान। कुरान में तो लिखा है 1000 साल बाद इमाम आएंगे और रुअल्ला आएंगे और इलम लुदनी लेंगे, उससे मेरा तब तक मेरा कुरान कुमारी रहेगा, वो खुदा आकर के अर्थ करेगा, तभी इसकी शादी होगी, तभी सुहागिन होगी, ऐसी भाषा प्रयोग किया है। बताओ इसका अर्थ क्या है। तब फजर होशी माया ने खुले, वो मेरा हकीकत का अर्थ खुले ना, समझना तब उजाला हो गया, अब तब तक अंधेरा ही चलेगा। पूर्व से सूर्य उदय, पश्चिम से सूर्य उदय होना, रोशनी नहीं होना, ये भी कुरान में। इसका मतलब समझते हो, तुम्हारे पश्चिम से ज्ञान आ गया लेकिन रोशनी नहीं है, उसमें अर्थ खुला नहीं है, उसे मार्फत नहीं, बस धर्म का हल्ला ही है, इसका अर्थ ऐसा है। उस चीज को याद करते हुए फजर होशी माया नहीं खुले तब होशी पहचान बोला, तब जा करके मेरा कुरान का पहचान होगा, यानी मैं जो अमृत स्वरूप ब्रह्म की बात कर रहा हूँ तब पहचान होगा, उसे पहले नहीं होगा। बोला ये समय बताया है, टाइम टेबल बताया, तुम जबरदस्ती जो है हम मोमिन है, हम इमाम मेहदी, हम अर्था करने वाला कुरान हमारा बोलते हो, ऐसा नहीं है, उसका समय है। भालू को हतार ले मके पाकता है ना, तुम्हारे जल्दीबाजी से मक्का नहीं पकेगा, वो अपना समय पर पकेगा। 1000 साल हो गया है, मोहम्मद गया हुआ और हम कुरान का अर्थ कर रहे हैं। ये खासी उम्मत रुहाना की, सो गिनती 12,000 लिखा हुआ है। खासी गिरोह है, जमात है, वो खुदा के धाम से आने के लिए मोहम्मद को बोला है खुदा ने, उसको गिनती 12,000 बोला है, गिनती करो 12,000।
ये अरब तो अनगिनती। अब तुम लोग कुरान माने तो अनगिनती हो गए, 12,000 ही हो गया? नहीं, करोड़ों पार, करोड़ों को पार कर चुके हो, तो 12,000 कैसे हो? गिनती करो। 12,000 किस हिसाब से बताओ? 24,000 फिरिश्ते बोले और अनंत जीव सृष्टि बोला है, अनंत आम खलक बोला है, तो 12,000 किस गिनती तुम्हारा? 12 डाली लिखा हुआ है, अर्थ करो। तो भी न विचार नहीं वो एक खावंद बैठे सब, इतना क्लियर लिखा हुआ है फिर भी विचार नहीं करते और सब खावंद बैठ हो गए। हम तो सबको मुक्ति देने वाले, हम अरबी, हम कुरान को लेने वाला, हिंदू मुस्लिम, हिंदू को सबको मुक्ति करने वाले हम, ऐसा दावा लेके बैठे हो मूर्ख लोग। फाइल न देखे अपने आचरण तो देखते नहीं है। लिया मोमिनों का मरातब, ग्रंथों में मोमिनों की महिमा गाई है, तो महिमा सिर पर ले लिया, आचरण बिना का। इसी कारण तुम नरक और डबल भोगोगे। अपने बपोती, अपने धन तो विचार नहीं किए, और दूसरों को पराये का धन भी छीनने चाहे। ये परम धम तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी इस आचरण से तुम मोहम्मद का कहने और मोहम्मद ने कहा हुआ मोमिन तुम नहीं हो। इस हिसाब से सौर ना करे दिल से सौर करते नहीं अपनी बानी को, कया नाजी फिरका एक। जब एक नाजी फिरका ही समझेंगे बोले, तो बाकी सब नारी करके बोला है, तो कौन से नारी कौन से नाजी विचार नहीं करना चाहिए है? और बातर नारी का है, बातर नास्तिक का है, पर पावे नहीं विवेक, लेकिन विवेक है नहीं, सोचते नहीं है, बस अच्छा किया बोले, और जितना जितना बकरी का मांस खाया उतना उतना खुदा मिलेगा। वाह, लिखा है कुरान में, कुलफ किए दिल पर, कुरान में लिखा भी है, कुलफ ताला लिखा है। आम खलक ये जो वाला होगा, दिल में ताला लिखा हुआ है, तुम्हारे ही ताला है, तुम्हारे दिल में ताला है। इतना मैं समझा रहा हूँ और मुझे तो भगाते हो। पर्दा कानों आंखों पर, न कान से सुनते हो, न आंख से स्वरूप देखते हो, तो तुम्हारे कान और आंख में मोहर करके किसको बोला? तुमको ही बोला 1000 साल पहले मोहम्मद ने। तो न करे और न सके अर्थ कर, इसलिए न अर्थ कर सकते हो और न अर्थ सुन सकते हो। ये सब लक्षण तुम्हारे लिए। कागज एक उम्मत का और हुआ झूठों सो छल, मायने सब जब जाए रे भाई तब भाग्यो झूठा बल। कागज एक उम्मत का, ये जो ब्रह्मात्मा परम धाम से आने वाले उनके लिए ये कुरान है। सदगुरु महाराज को दर्शन देना स्वरूप ने कहा था, ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खोले कलाम करके राज जी ने आशीर्वाद दे करके भागवत का अर्थ तुम खोल सकते हो। सदगुरु को बोला, सदगुरु ने सभी भागवत के विद्वानों को बोला कि रास अखंड कहाँ हो रहा है, रास अखंड हो रहा है तो फिर कंस को उद्धार करने वाला कृष्ण कौन है? और अगर रास अखंड हो रहा है तो गोपियाँ वही हैं, तो फिर ये मथुरा जाते समय रास्ता में गिर करके राह रोकने वाली गोपियाँ कौन है? क्योंकि वो तो वहीं रो रही है। कृष्ण कृति दयाला जानते हो, ऐसे ब्रह्मश्री जी कहलाए, ऐसे सुंदर साथ कहलाए, ऐसे प्राणनाथ जी के भक्त कहलाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए 12,000 ब्रह्मात्माओं की बात हो रही ना, उनकी कृपा से अष्टाविष्टा में अनंत जा सकते हैं। लेकिन ये कागज वेद शास्त्र उपनिषद जो भी है ये उम्मत के लिए है, ये ब्रह्मात्माओं के लिए। और हुआ झूठों सो छल, अब झूठ बुद्धि ने अपने सिर पर ले लिया और वो भुलावा में ठग गया। धन एक पैसा का नहीं है, लेकिन धनवान कहला है। समय आने पर तो जब सरकार ने लोन मांगा या किसी ने मांगा तो पैसा नहीं, तो इतने दिन क्यों हल्ला मचा कि हम दानी है दानी, ऐसा हम तो मोमिन है, हम तो मोमिन है करके चल। अब मैं जब प्रश्न पूछाऊँ तो उत्तर कहाँ दे रहे हो, दे पा रहे हो उत्तर? बस तुम लोग झूठे में महा झूठे सिद्ध हो गए, सब दुनिया जान गई कि तुम्हारा दम कितना है। मायने जब जाहिर भय तब भाग्यो झूठों वाला। जब कुरान का अर्थ कर दिया तो अभी तक इमाम कहलवानों के कहने वालों के अंदर जो एक घमंड था वो सब चूर हो गया। तब भाग्यो झूठो बल, झूठों का जो बल भाग गया। यह विदा साख कुरान में जाहिर लिखी हकीकत, ये हकीकत के मजल में सारी लिखी हुई है, तुम हकीकत तक पहुँचते नहीं हो। जैसे वेदों का 4,000 उपनिषद है, 4,000 मंत्र, 80,000 कर्मकांड से ऊपर उठे नहीं, तो 4,000 वो जो वैदिक
उपनिषद तरफ तो पहुंचते नहीं है लोग। बुद्धि भी चाहिए, समय भी चाहिए, त्याग भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए उसके लिए, और इतना करने का फुर्सत किसकी है? वेदों में। इसी तरह कुरान में 30,000 शरीयत है, और उसमें बस शरीयत भी तामसी प्रकार से कर रहे हैं, इसलिए दूसरों को दबाना, पीटना, मारना ये चल रहा है, इसलिए आतंक फैला रखा है। यह भी दस्ता कुरान में जाहिर लिखी हकीकत सो धनी आए जहदों में ने, और बोले कि मैं खुदा आएगा लेकिन तुम्हारे खिलके में नहीं आएगा, तुम्हारे अभी जो मान्यता है ना उसमें नहीं आएंगे। कहने मतलब तुम्हारे मुसलमान में नहीं आएंगे, तो कहाँ आएंगे? पर्दा के पीछे आएंगे, बुर्का डाल के आएंगे। बुर्का डाल के तो सब स्त्री जाति को बुर्का डाल दिया। बुर्का कहने का मतलब बादल के पीछे आना। बाइबल ने बोला ईसा बादल के पीछे आएगा। बादल के पीछे मतलब और तुम्हारा पुराने रीति रिवाज में नहीं आएगा। भेड़ चराने वाले और इसमें नहीं आएगा, ऊँट के भारी लादने में नहीं आएगा। वो आएगा ना तो तुम्हारे खिलके में नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा? गैर मुसलमान में आएगा, गैर ईसाई में आएगा। वो कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे में नहीं होगा। तो किसी में भी हो सकता है, मतलब हिंदू में आ गया, वही मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे में नहीं आएंगे और किसी में आएगा, ठीक है? तो किसी में आएगा तो तुम तो मुसलमान के बिना बाकी सब शैतान बोलते, तो शैतान में आएगा। तो शैतान में जब इमाम परमात्मा आ गए तो कैसे पहचानोगे? एक राजा को खुदा ने बोला था ना, परमात्मा मैं कल सुबह आ रहा हूँ, मैं सुबह आ रहा हूँ। सेठ ने पावड़ा बिछा करके स्वागत के लिए बैठा। कितने बजे आ गए थे? 9 बजे आऊँगा बोला था। 9 बजे में सब रेडी करके रखा। 10 बजे आएगा नहीं, 11 बजे आए नहीं, 12 बजे आए नहीं। उठा लिया सारा दुकान। सेठ गुस्सा हो गया, भगवान भी झूठ बोलता है। और जैसे दूसरे आ गए 4 बजे, अब तो 9 बजे आने वाला था। आया था तो मैं 9 बजे कहाँ आया? मैं आया था और तुम्हारे पावड़ा के ऊपर चल भी रहा था, तो धक्का मार के निकाल दिया, तो मैं क्या करूँ? स्टाफ को पूछा, 9 बजे आया तो धक्का मार के किसी ने निकाला? हाँ, एक को निकाला था। किसको? वो आया था ना भिखारी। हाँ, तो वो तो भिखारी था। फरमान वही तो मैं था। मैं वही तो भिखारी रूप में आया था। तूने क्या चतुर्भुज एकदम ऐसे में नहीं आता है फरमा, तो तेरे को परीक्षा वही तो था। वो ये उदाहरण सुनते हो ना, हिंदू मुसलमान, वो परमात्मा भी ऐसे ही छली वेश में आएगा। कंसा को थोड़ा थोड़ा मालूम था ना, ये कहीं से भी गिनते 8 होता है, ये विष्णु को ठिकान नहीं है, मेरे को कुछ ना कुछ कर फंसाएगा। फिर देवी के रूप में आया, ये तो भांजी है, पता नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। ये विष्णु भांजी भांजा भी हो सकता है, मारो उसको भी। थोड़ा बहुत राक्षसी बुद्धि से ये तो जानता था। और तुम लोग तो उतना भी नहीं जाने कि तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। जब बोल रहे हैं तो नहीं आएंगे, तो आ गए। कहाँ आ गए? हिंदू में आ गए। अब क्या करोगे? भाषा कुरान का है, प्रसंग कुरान का है, अरबी भाषा है, लेकिन आप सुंदर साथ जान रहे हैं ना, तारतम बानी में अरबी फारसी ग्रंथ खुलासा सनंद हुए ताभी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर करने का प्राण जी महाप्रभु इमाम में सिद्ध होकर के अक्षरातीत होने का यही तो जगा रहा है ना। कहाँ आपको कुरान लेके मस्जिद दाओ, मुसलमान को बढ़ाओ, ऐसा थोड़ी ना बोला है। सुंदर साथ सहित सभी दुनिया हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि प्राण जी का ये कुरान का धर्म है। अरे भाई, कुरान का अर्थ करके समझाए। इसलिए संसार के धरती की बुद्धि कितनी कमजोर है, कितनी दरिद्र है प्राण जी के सामने। देखिए तो क्या बोल रहे हैं। यह भी शाख कुरान में जाहिर लिखी हकीकत सो धनी आए यहूदों में और अरबों में ढूंढा था, और ढूंढ रहे हैं अरबी में, मुसलमानों में ढूंढ रहे हैं वो लोग। और आने वाला कहाँ आ गया? यहूदों में आ गए। यहूदी मतलब गैर मुसलमान, गैर मुसलमान मतलब हिंदू में आ गए। पर्दा लिखा मुँह पर, इनके पर्दा लिखा मुँह पर, मुँह में पर्दा डाल के आएगा। बोला तो पर्दा डालने का अर्थ था तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, दूसरे संप्रदाय में आएंगे, दूसरे मजहब में आएंगे। वो था हिंदू। तो अब हो गए ना कल्याण। एक बार सिक्किम में या कुछ राज्य में बहुत बड़े पधरावनी थी गुरुजनों की।
हाँ महाराष्ट्र की होगा शायद। तो सब आर्मी कमांडर सब माला लेकर बैठे हुए, पुलिस आर्मी सब लगे हुए, और गाड़ी एकदम वीआईपी गाड़ी तो गई। उतर गए उनके हजूरी जिनकी दाढ़ी लंबी थी, तो सब सालों ठकने लगे और माला पहना लगे। दूसरे कौन बताया आर्मियों को, बेचारा वो तो लगे हुए यही महात्मा है करके। बाद में रुको 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 रुको, ये नहीं दूसरा आ रहे, तो ये तो उनकी हजूरी है, पायलट की तरह आ गया है। अच्छा, आधा माला तो गया। लास्ट में जो वीआईपी तो लास्ट में आए, उस समय सालों ठोकने सेकेंडरी हो गया था। लेकिन ये वाला झूठा जो था बेचारा, ये भी तो शर्मिंदा हो गया। ये सब बाद में उतार के देखते हैं ये और वो, तो झूठा ने सारा सैलड खाया, वो लेने का दोने का पछतावा। ऐसे ही जब समय पर 1000 साल बाद सही इमाम जब पधारे, तो बाकी सब नकली इमाम सब वो भी दुखी हो गए, उनको इमाम कहने वाले होने वाले भी दुखी हो गए। ऐसे 1000 साल बीत गया। अब खासी जो है अब आए, पर्दा लिखा मुँह पर, यही पर्दा था। वास्ते आवा नहीं हिंदुओं में आने के लिए पर्दा बोला था, बादल बोला था, लेकिन समझे नहीं। जाहिर परस्त जो आरब जाहिर परस्त जो आरब सो इशारत समझता ना है। ये बुद्धि हारा हुआ, ये जाहिर, ये प्रत्यक्ष, ये परास्त है। परास्त मतलब गुणांग इंद्रियों में आबद्ध। कुरान के जो शरीयत के मजल में, शरीयत में उलझे हुए लोग, परास्त लोग, हारे हुए लोग, दिल से ठगे गए, परमात्मा के शब्द से ठगे गए, ये दरिद्र लोग। सो इशारा तो समझ उतना है। कुरान में इतना सुंदर इशारे की बात है, वो समझते नहीं है। इस तरह से ये प्रकरण पूरा होता है। प्यारे सुंदर साथ जी तो कह रहे हैं कि हेडिंग में कुरान के ब्यौरा, कुरान के विषय में कुछ कहूँगा करके बोल रहे हैं ना। तो आगे कुरान के निशान क़यामत के ज़ाहिर हुए, अब शुरू हो गया है। ये 17 नंबर 17 चौपाई में एक प्रकार से भूमिका दे दिए। अब आगे और कुरान की गहरी बात बताते हुए प्राणा जी ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि कुरान के जो भविष्यवाणी है वो हिंदू तारतम्यवाणी में आ गया है। वो लोहाना क्षेत्री, महामती प्राणनाथ, संसार के हिसाब से मेराज, संसार के हिसाब से परमधाम की इंद्रावती आत्मा, और परमधाम के राज्य स्वरूप इमाम मेहदी स्वरूप में आ गए करके। कुरान को अगर देखना हो तो मेरा इलम लुदनी से देखो। जैसे हिंदुओं को भी बोल रहा हूँ, अक्षरातीत जाहिर हो गए हैं। देखना हो तो तारतम के चश्मा पहन कर देखो, वो खुद आए हैं और ज्ञान भी लेके आए हैं। उस ज्ञान से परमात्मा को पहचानो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, ये करके कि ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी हो कि जीव। अगर ब्रह्म सृष्टि हो तो सूर्य ध्यान में लगा, परम नाम में तुमको परात्मा मिल जाएगा। अगर ईश्वरी हो तो अक्षर ब्रह्म में तुम द्वारा अक्षरातीत के दर्शन करते रहो। अगर जीव में सिद्ध हुआ तो कोई बात नहीं, ब्रह्म सृष्टि ने जो परम धाम दिया है उनको संगत करो, और ब्रह्म सृष्टि को ऐसा नो जो दुनिया थी बिना अंकुर ताया नया अंकुर कर किए नहीं देखा नजर अखंड हो ही जाएगा। अगर अपने समय में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण मिले तो उनको उनके साथ दे दो। जो कदी जीवे संग की होता को मेलो न करो मांगा, रंगे भेलो वासना वासना सतगांगा। मैं उन सबको एकदम एक नंबर रिश्ता ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से माल बना के रख दूंगा। परमात्मा ने ये भी आशीर्वाद दिया है। तारतम द्वारा अंदर का खजाना, सृष्टि की खजाना, दुष्ट सृष्टि की तड़ी का समझने के बाद तारतम द्वारा राजी में प्रेम धनी धनी पीओ पीओ करते अपने जीवन को कल्याण करना है। पर्दा लिखिया मुँह पर, पर्दा लिखिया मुँह पर, वास्ते आवने हिंदुओं माँ है, वास्तव आवने हिंदुओं माँ है। जायर परस्त जो आरब, जायर परस्त जो आरब, सोई सारा समझना है, सोई सारा समझता ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।